हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है निम्न द्विघात समीकरण को गुणनखंड द्वारा हल कीजिए। मतलब द्विघात समीकरण को आपको हल करना है। तो द्विघात समीकरण को हल करने के लिए दो तीन विधियाँ होती है। एक होता है पूर्ण वर्ग बनाकर, द्विघाती जो सूत्र होता है श्रीधराचार्य उससे, और एक होता है गुणनखंड द्वारा। तो मैं आज आपको सिखाऊंगा गुणनखंड द्वारा कैसे द्विघात समीकरण को हल किया जाता है। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए बात करते हैं। देखिए दोस्तों, लिखा है 6x² - x - 2 बराबर 0। देखिए द्विघात है, कितना दो घात हो, तीन पद और समीकरण है बराबर 0 है, तो द्विघात समीकरण हो गया। तो इसे हल करना है गुणनखंड द्वारा। तो सबसे पहले इसे क्या करना है, आपका गुणनखंड करना है। जो ये दिया है इसका आपको क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो कैसे होगा गुणनखंड, इसके बस यही मेन टॉपिक है। इसमें गुणनखंड अगर आप करना जान गए तो समझ लीजिए आपका ये सवाल हल हो जाएगा। तो गुणनखंड करना कैसे किया जाता है मैं आपको बहुत ही अच्छे से बता देता हूँ। देखिए क्या करना है, जो x² का गुणांक है, सबसे पहले क्या करेंगे, जो x² का गुणांक है इसे चिन्ह सहित लिख लेंगे। तो कितना है, +6 है, तो देखिए +6 से लिख लेंगे। ठीक, जो x² का गुणांक रहेगा क्या करेंगे, उसके चिन्ह सहित लिख लेंगे। फिर जो अचर पद रहेगा उसको चिन्ह सहित लिख लेंगे। तो अचर का मतलब क्या है, जिसमें x ना हो। अब यहाँ पे x में समीकरण है, हो सकता हो p में हो सकता हो कभी z में हो, कोई दूसरा सवाल हो, कभी y में हो। तो मैटर करता है जिसमें हो उससे नहीं मतलब है, मतलब जिसमें चर राशि ना हो। तो देखिए इसमें है, इसमें है, इसमें है, तो ये क्या हो गया आपका अचर पद। तो अचर पद को लिखेंगे चिन्ह सहित। फिर इन दोनों का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। x² का जो गुणांक रहेगा चिन्ह सहित, अचर पद को लिखेंगे चिन्ह सहित। फिर क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे। देखिए प्लस गुणे माइनस, माइनस 6 दूना 12। अब कितना आ गया, 12। अब अगर इन दोनों का गुणा करने पर ये प्लस में आता तो बीच वाले पद को हम जोड़ करके लाते हैं। और अगर इन दोनों का गुणा, जैसे इन दोनों का गुणा करने पर प्लस में आता तो बीच वाले पद को जोड़ कर लाते। और लेकिन अगर इन दोनों का गुणा करने पर माइनस में आया है तो बीच वाले पद को घटा करके लाएंगे। देखिए गुणनखंड कैसे किया जाता है, क्या करते हैं, दोनों का जो गुणा करते हैं इन दोनों का गुणनफल, तो ये या तो प्लस में आएगा तो माइनस में। अगर प्लस में आएगा तो जो बीच वाले पद को तोड़ करके हमें लाना है, तो बीच वाले पद को जोड़ करके लाएंगे। अगर माइनस में आता, इन दोनों का गुणा माइनस में आता, तो क्या माइनस में आया है, लेकिन अगर माइनस में आता है तो क्या करते हैं, बीच वाले पद को घटा करके लाते हैं। तो यहाँ पे आया हमारा माइनस में, तो हमें किस में लाना है, घटा करके लाना है। तो 12 के दो ऐसे खंड करना है। ये बात तो क्लियर हो गया कि घटा करके लाना है, यानी जो दोनों खंड मिलेंगे उन दोनों खंडों को घटाने पर बीच वाला पद आना चाहिए, ये हमें करके लाना है। तो 12 का ऐसा दो खंड करना है जिसका गुणा किया जाए तो 12 है, और अगर उन्हीं दोनों को घटाया जाए, उन्हीं दोनों को घटाया जाए तो कितना आ जाए, ये बीच वाला पद आ जाए। मतलब कितना, 1 है। देखिए बीच में पद कितना है, 1 है। x का गुणांक कितना है, 1 है, तो 1 ही तो लाना है हमें। जैसे x का गुणांक अगर 5 होता तो 5 लाना होता, 6 होता तो 6 लाना होता। तो x का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 लाना है। तो उन्हीं दोनों का गुणा किया जाए तो 12 है, और उन दोनों को आपस में घटाया जाए तो कितना है, ये बीच वाला आ जाए 1। तो देखिए 12 का अगर आप नहीं जानते तो ऐसे सबसे पहले क्या कर लीजिए, 12 का ऐसे गुणनखंड। तो देखिए 2 दूना 2 छक 12, सॉरी 2 छक 12, फिर 2 तियाँ 6, फिर 3 करने 3, और 2 दूना 4, 3 12। तो इन दोनों को साल ले लें और इसको साल ले, तो 2 दूना 4 ये हो गया, और गुणे 3। तो 4 गुणे 3 अगर करें तो कितना आ जाएगा, 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12, और 4 में से 3 घटेगा 1, 4 में से 3 घटेगा 1, क्या होगा, 4 में से 3 घटेगा 1। तो हमारा दोनों फैक्टर कौन हो गया, 4 और 3। अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो 12 आएगा, इन्हीं दोनों को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए बीच वाला पद आ जाएगा। ठीक, तो चलिए देखिए बात करते हैं। देखिए बीच में बराबर हो तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, इम्प्लाइज डेट। 6x² लिखा, 6x² इसे लिख देंगे। माइनस लगा, माइनस लगा देंगे। अब यहाँ पे जो 1 है, यहाँ पे 1 को हम इस तरह लिखेंगे, 4 - 3, और फिर x लगा, इसे x लगा देंगे। देखिए 4 - 3 कितना, 1, तो 1 गुणे x, 1 ही x तो लिखा है। देखिए 4 - 3, भाई यहाँ पे 1 है तो 1 को हमें ऐसे बीच वाले पद को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है कि देखिए 4 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा, 1 आएगा। तो 1 लिखा है और माइनस लगा माइनस, और x वही चीज़ लिखा है, फिर -2 बराबर 0। ठीक, अब क्या करेंगे, इतना कर लेंगे। देखिए 4 - 3 दोनों को घटा रहे हैं तो बीच वाला आ रहा है, 4 - 3 बीच वाला आ रहा है। अब देखिए 6x को आया वैसे लिखा, लिख देंगे,
अब देखिए इस माइनस का गुणा इस ब्रैकेट में है और x का गुणा भी इस ब्रैकेट में है। देखिए माइनस का गुणा भी इस ब्रैकेट में है और x का गुणा भी इस ब्रैकेट में है। तो अब क्या करेंगे, माइनस का भी करेंगे और साथ में x का भी। तो माइनस का गुणा इस +4 में होगा, 4 का चिन्ह क्या है, प्लस है, तो माइनस गुणे प्लस माइनस हो जाएगा और 4 और इसके साथ में x का गुणा हो जाएगा। फिर माइनस का गुणा इसके साथ में होगा तो माइनस गुणे माइनस प्लस और 3 गुणे x, 3x हो जाएगा। फिर -2 बराबर 0। ठीक है ना। अब देखिए हो गया। अब क्या करेंगे, अगला लाइन। अब 4 पद है, 1 2 3 4 पद है। चारों पद में कॉमन देखेंगे तो चारों पद में कुछ कॉमन है। देखिए x यहाँ है, x यहाँ है, x यहाँ है, लेकिन यहाँ पे x नहीं है। तो चारों पद में कुछ कॉमन नहीं आ पाएंगे। तो क्या करेंगे, जब चारों पद में कॉमन नहीं तो दो जोड़ा बनाकर कॉमन लेंगे, दो पद का जोड़ा बनाएंगे और फिर कॉमन लेंगे। तो 2 पद का जोड़ा फिर 2 पद का जोड़ा। अब इस दो में कॉमन देंगे फिर इन दोनों में कॉमन देखेंगे। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, देखिए x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो पहला कॉमन x हो गया। फिर 6 है और 4 है, तो इसमें देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, अरे 2 3 6, 2 2 4, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो 2x कॉमन ले लेंगे। तो दो जो कॉमन ले तो उसको बाहर लिखते हैं, फिर ब्रैकेट लगाते हैं और जो कॉमन लिए हैं उसी से भाग करते हैं। जो कॉमन लिए हैं आप इसी से क्या करेंगे, जिसमें आप कॉमन लिए हैं उससे भाग करेंगे। तो इसमें आप ये कॉमन लिए हैं, इसमें और इसमें कॉमन लिए हैं, तो इससे एक बार इसमें भाग फिर एक बार इसमें भाग और जो बचेगा इसमें लिखेंगे। तो 2x से इसमें भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6x स्क्वायर में। देखिए 6x स्क्वायर में 2x से भाग, तो 2 3 6 और x से x स्क्वायर कट जाएगा, यानी केवल बचेगा x। तो कितना बचेगा, 3x। कितना बचेगा, 3x। तो 3x ऐसे लिख देंगे। ठीक। फिर उसके बाद में देखिए माइनस है तो ये माइनस इसे उतार देंगे। उतारेंगे का मतलब ये है कि जैसे प्लस भागा माइनस, जैसे ये प्लस है, इसका चिन्ह क्या है, प्लस है, तो प्लस से माइनस में भाग करेंगे तो माइनस से तो आएगा। अब 2x से 4x में भाग करेंगे, 4x में 2x से भाग, तो x से x कट जाएगा और 2 दूना 4, कितना आएगा 2। तो चलिए यहाँ पे लिख देंगे 2। अब इसमें देखिए इन दोनों में कॉमन हो गया। अब इन दोनों में कुछ 3x है -2 है, इन दोनों में कुछ कॉमन है। तो देखिए ये 3x है, ये -2, इन दोनों में तो कुछ कॉमन ही नहीं है भाई। 2 इसमें है तो 2 इसमें नहीं है, 3 इसमें है तो 3 इसमें नहीं है। तो जहाँ पे कुछ कॉमन ना हो वहाँ पे कॉमन 1। तो देखिए इसका प्लस है तो प्लस 1 कॉमन ले लेंगे। ठीक। अब +1 से भाग करिए इसमें तो प्लस भागा प्लस प्लस ही आएगा। 1 से किसी संख्या में भी भाग करिए उतना ही आएगा। ठीक। अब इसमें हो गया। अब इसमें करेंगे तो प्लस भागा माइनस माइनस, और 1 से 2 में भाग करेंगे तो 2 ही आएगा और बराबर 0 लिखा है, 0 लिख देंगे। देखिए दोस्तों अब क्या करेंगे, अब ये टोटल बचा है 2 पद, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 पद और यहाँ से लेके यहाँ तक 1 पद। देखिए प्लस है, प्लस के इधर वाला 1 पद, उधर वाला 1 पद। तो अब ये 2 पद है। अब इन दोनों पदों में कॉमन देखेंगे तो दोनों पदों में कुछ कॉमन है। तो देखिए 3x - 2, 3x - 2 दोनों पद में कॉमन है, तो 3x - 2 कॉमन ले लेंगे। तो जो कॉमन ले तो उसको बाहर, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, फिर भाग करेंगे, जो बचेगा इसमें लिखेंगे। तो 3x - 2 से इसमें भाग करेंगे, इतने वाले पहले पद में, तो इतना तो कट जाएगा भाई। जैसे इतने से इसे इतने में भाग करेंगे, जैसे देख लीजिए किस तरह कि 2x 3x - 2 बटे 3x - 2 से इसे भाग करेंगे। देखिए इतने में इतने से भाग करेंगे, इतने से, तो ये जितना ऊपर है उतने नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा। कितना बचेगा, 2x। तो बचेगा 2x। ठीक। फिर इतने से इसमें भाग करेंगे तो 3x - 2 से 3x - 2 में भाग करेंगे तो कितना बचेगा, ये निकल जाएगा। ऐसे उतना ऊपर उतना नीचे कट जाएगा। कितना बचेगा, +1 बराबर 0। ठीक है ना। तो देखिए अब ये हो गया गुणनखंड। गुणनखंड का क्या मतलब होता है, जिससे कोई हम कहते हैं कि गुणनखंड करते हैं, कोई भी बहुपद है या कोई भी चीज़ है उसका हम गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड का मतलब होता क्या है, गुणनखंड का मतलब है कि उसे आप गुणे में लिख दीजिए। क्या कर दीजिए, गुणे में लिख दीजिए, वही उसका गुणनखंड हो जाएगा। तो देखिए पहले प्लस माइनस में था, अब इसी को हमने कहाँ बदल दिया, देखिए गुणे में। तो ये हो गया गुणनखंड। अब हमने गुणनखंड कर दिया। अब उसके आगे क्या करेंगे, देखिए हमें हल करना है। हल करने का क्या मतलब है, x का मान निकालना। तो हमें x का मान निकालना, तो क्या करेंगे, देखिए इन दोनों का, देखिए इसका और इसका गुणा 0 है। देखिए इसका और इसका गुणा 0 के बराबर है,
तो भाई दो चीज़ों का गुणा अगर जीरो है तो इसका मतलब क्या है कि हो सकता हो या तो ये चीज़ जीरो हो या तो ये चीज़ जीरो हो। जैसे मान लीजिए अगर लिखा 2 और गुणे 3 बराबर जीरो, तो ऐसा कभी हो सकता है? 2 3 6 आएगा, जीरो हो आएगा नहीं। तो ऐसा कब हो सकता है कि या तो 2 का मान जीरो हो या तो 3 का मान जीरो। तो भाई ये तो नंबर है तो ऐसा हो नहीं सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे लिखा 2x बराबर जीरो, ऐसा तो ये तो हो नहीं सकता है, ये हो नहीं सकता क्योंकि वो नंबर है, हमें पता है कि ये 2 है ये 3 है, ये नंबर है ना। तो 2 कभी जीरो के बराबर होगा ना 3 कभी जीरो के बराबर होगा। लेकिन अगर लिखा 2 गुणे x बराबर जीरो, तो 2 तो जीरो होगा नहीं, लेकिन x जीरो हो सकता है। वो x क्या है? चर राशि, उसका मान बदलता रहता है। उसका मान हो सकता हो कभी जीरो हो सकता हो कभी 1 हो, कभी -1 हो, कभी +1 हो। तो इसी तरह इसमें भाई सब देखिए x, ये भी x वाला पद है तो ये भी x वाला पद है, दोनों पद x वाले हैं। तो हमें नहीं पता है कि भाई जैसे दोनों पद जब x वाले हैं तो हो सकता है इसका भी मान जीरो हो सकता है इसका भी मान जीरो। अगर हाँ दोनों अंक होते हैं ऐसे जैसे 2 और 3 तो हम कह देते कि ना तो ये जीरो होगा ना तो ये जीरो होगा। लेकिन यहाँ पे इसमें भी x है इसमें भी x है, चर राशियाँ दोनों में। तो जब दोनों में चर राशियाँ हैं और भाई चर राशियों का मान कुछ भी हो सकता है, जीरो माइनस कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे जीरो है तो हो सकता है इसका भी मान जीरो हो सकता है इसका मान जीरो है, या हो सकता है दोनों जीरो हो। तो हमें पता नहीं है कि यह जीरो है कि यह जीरो है। तो एक बार इसको जीरो करेंगे एक बार इसको जीरो करेंगे। तो इसीलिए इम्प्लाइज डेट 3x - 2 बराबर जीरो, फिर या तो फिर ये 2x + 1 बराबर जीरो। ये इम्प्लाइज करता है कि ये भी जीरो होगा ये भी जीरो होगा। हमें पता नहीं है तो क्या करें, हम इसको भी जीरो करेंगे एक बार इसको भी जीरो करेंगे। ठीक, अब इसको जीरो के तो हमें क्या, देखिए कामा है, इसको जीरो के तो हमें क्या मिलेगा 3x - 2 बराबर जीरो। तो हमें यहाँ से x का मान निकाले तो 3x बराबर -2 उधर जाएगा +2। ठीक, फिर x का मान निकाले तो कितना आ जाएगा, x बराबर 2/3, x का मान आ गया 2/3। यहाँ से इसे हल करें तो 2x + 1 बराबर जीरो है। तो 2x बराबर +1 उस तरफ जाएगा तो -1, देखिए +1 उस तरफ जाएगा तो -1, और x बराबर कितना हो जाएगा -1, गुणे में तो उधर जाएगा तो भाग में, x का मान हो जाएगा /2। तो ये हो गया x का एक मान, ये हो गया x का मान 1 हो गया। तो समीकरण का हल कौन कौन है, ये दोनों क्या हैं, आंसर हैं। हल का मतलब क्या है कि जो उसमें जो चर राशि है उसका मान निकालना। तो इसमें जो चर राशि x है, x का मैंने मान निकाल लिया। अब इसका सोचो कि द्वितीय मान क्यों है, तो ये होता है कि अगर द्विघात समीकरण है तो 2 मान 3 है तो 3 मान, अगर एक घात का समीकरण तो उसमें x का एक ही मान होगा। तो उसमें 2 था, 2 घात समीकरण का तो 2 मान आ गया। तो इस तरह से आप द्विघात समीकरण के गुणनखंड द्वारा हल कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो आपके पास पहुंच जाए।